Good morning, dear students. Standard 8th, subject English. Book है It So Happened. Today we are going to start first lesson. Its name, How the Camel Got His Hump. ऊंट को कुब्बड़ कैसे प्राप्त हुआ, अर्थात ऊंट को कुब्बड़ कैसे हुआ. हम्प मीन्स कुब्बड़ होता है जो ऊंट के पीछे बीच में उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम्प कहते हैं. Written by Rudyard Kipling. Let's start. The world had just begun. संसार अभी अभी बना था, अर्थात हम कह सकते हैं संसार अभी अभी शुरू हुआ था. The animals were just beginning to work for man. पशुओं ने अभी अभी मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था. पशु थे वो मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया था. There lived a lazy camel in the middle of a desert. लेजी होता है आलसी, मिडल होता है के मध्य में, डेजर्ट मरुस्थल. वहाँ मरुस्थल के मध्य में एक आलसी ऊंट रहता था. He did nothing. वह कुछ नहीं करता था. When anybody spoke to him, he said humph. जब भी कोई उसे काम करने को कहता तो वह हम्फ बोलता. It was Monday. सोमवार का दिन था. The horse came to him to ask him to do work, but he did not listen to him. घोड़ा उसे काम करने के लिए कहने के लिए उसके पास आया, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. Then फिर came the dog and the ox, but the camel did not work. फिर कुत्ता और बैल उसके पास आए, बट लेकिन या परंतु द कैमल डिड नॉट वर्क, ऊंट ने काम नहीं किया. At the end of the day, the man called the horse, the dog and the ox together and told them to do work double time to make up for the camel. शाम के समय जब दिन समाप्त होने वाला था, मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया. टुगेदर होता है एक साथ बुलाया, और उन्हें ऊंट के काम की कमी को पूरा करने के लिए, जो ऊंट ने काम नहीं किया था उस कमी को पूरा करने के लिए दुगने समय तक काम करने को कहा. द थ्री वर वेरी एंग्री. तीनों पशु बहुत नाराज थे. दे हेल्ड ए मीटिंग. उन्होंने एक बैठक की. द जिन ऑफ द डेजर्ट केम देयर. मुश्किल का जिन वहां आ गया. दे टोल्ड देयर प्रॉब्लम टू द जिन. उन्होंने अपनी समस्या जिन को बताई. द जिन सेड दैट ही वुड टॉक टू द कैमल. जिन ने कहा कि वह ऊंट से बात करेगा. द जिन रीच्ड द कैमल. जिन ऊंट के पास पहुंचा. द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द फुल ऑफ वाटर. जो ऊंट था, रिफ्लेक्शन होता है परछाई, फुल मीन्स तालाब. जो ऊंट था वो तालाब के अंदर, तालाब के पानी के अंदर अपनी परछाई को देख रहा था. द जिन आस्क्ड द कैमल टू डू वर्क एंड बी नॉट आइडल. जिन ने ऊंट से कहा कि वह काम किया करे और निकम्मा न रहे. द कैमल सेड. कैमल ने कहा या बोला हम्फ. द जिन रिपीटेड हिज एडवाइस बट द कैमल अगेन सेड हिम. जिन ने अपनी सलाह को दोहराया, लेकिन ऊंट फिर से बोला हम. जस्ट देन तभी द कैमल सा ए बिग हम पफिंग, फूलते हुए, अप ऑन हिज बैक. तभी ऊंट ने अपनी पीठ पर एक बड़ा सा कुब्बड़ फूलते हुए देखा. द जिन सेड दैट द हम्प वाज देयर ड्यू टू, के कारण, हिज आइडलनेस, निकम्मेपन. जिन ने कहा कि कुब्बड़ उसके निकम्मेपन के कारण निकला है. इट वाज थर्सडे दैट डे. उस दिन वीरवार था. द जिन आस्क्ड द कैमल टू वर्क हार्ड. जिन ने ऊंट से कहा कि वह कठोर परिश्रम करे. हिज हम्प विल बी यूजफुल फॉर हिम. यूजफुल उपयोग्य होता है, विल गागेगी. उसका कुब्बड़ उसके लिए लाभदायक होगा. इट विल वर्क एज ए स्टोर हाउस टू कलेक्ट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. यह कई दिनों तक भोजन और जल को इकट्ठा करने के लिए एक भंडारण की भांति काम करेगा. द कैमल वेंट टू ज्वाइन द थ्री बट ही कुड नॉट मेक अप द लॉस ऑफ द वर्क ऑफ 3 days.
ऊँट काम करने के लिए तीनों पशुओं के पास चला गया, लेकिन वह पिछले 3 दिनों के काम को पूरा नहीं कर सका। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अगर आप अपना काम रूटीन से नहीं कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन आप टाल देते हो काम को, तो आपके ऊपर काम का बर्डन हो जाता है और आप दूसरे बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको जितना डेली रूटीन में जितना काम मिलता है उसको हर रोज़ किया करो। थैंक्स।